हाय एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में मैं आपको एक अपडेट दूंगा एस ग्रुप का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट था यमुना एक्सप्रेसवे पर। लोकेशन थी सेक्टर 22D की। उसका रेरा ऑलरेडी रिसीव हो गया है। प्रोजेक्ट का जो नाम है वो एस टेरा के नाम से है। सो एक टेंटेटिव डिटेलिंग आपको बता देता हूँ। लगभग 11 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है। इसमें डेवलपर ग्रेजुअली जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है मार्केट में। सो एज ऑफ नाउ 11 एकड़ में जो डेवलपर ने साइज़ का कॉन्फ़िगरेशन का जो इंटीमेट किया है वो 3 कॉन्फ़िगरेशन है, 3 प्लस सर्वेंट एंड 4 BHK। जो 3 BHK का साइज़ है वो है 1770 स्क्वायर फीट का, 1770 स्क्वायर फीट। 3 प्लस सर्वेंट है वो 2395 स्क्वायर फीट, रफली 2400 स्क्वायर फीट का 3 प्लस सर्वेंट है। एंड देन 4 BHK का आता है, उसका साइज़ है 3025 स्क्वायर फीट, 3025 स्क्वायर फीट का। सो प्रोजेक्ट की अभी थीम डेवलपर ने अवेल नहीं किया है कि किस थीम पर ला रहा है, बट एक टेंटेटिव आपको आइडिया देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट होगा, जो लैंड पार्सल चूँकि बड़ा है, आपने एस की लास्ट प्रॉपर्टी देखी होगी जिसमें टावर की एंट्रेंस लॉबी, क्लब हाउस, इसके बाद उनकी लैंडस्केपिंग, आपको कहीं से भी कोई ड्रॉबैक नहीं दिखा होगा। इन सेम वे आई विल से कि यहाँ भी जो प्रोजेक्ट वो लेकर आ रहे हैं वो कुछ इस टाइप का एक अल्ट्रा लग्जरी टाइप का कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें आपकी फ्लैट की स्पेसिफिकेशन, सोसाइटी का थीम, इसके अलावा क्लब हाउस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होगा। सो एज ऑफ नाउ अगर आप भी एस ग्रुप की इस प्रॉपर्टी में एक्सप्रेशन आप दिखाना चाहते हो तो आप इसमें EOI दे सकते हैं। EOI डेवलपर ने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सो उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रायोरिटीज़ आपकी जनरेट होती जाएगी, अकॉर्डिंगली आपकी यूनिट्स की अलॉटमेंट कहीं ना कहीं होगी। सो एक बार लोकेशन, जिस लोकेशन पे प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी एक बार मैं आपको आइडिया देता हूँ। ये जो लोकेशन है उसके आसपास में क्या क्या वेल कनेक्टेड है। सो जिस लोकेशन में खड़ा हूँ ये आपका 22D का बेल्ट आता है। 22D के बेल्ट में आपने देखा होगा ATS का एल्योर है, दूसरा आपका ओएसिस ग्रैंड स्टैंड है। ये दो प्रॉपर्टी बिल्कुल अगल बगल में कहीं ना कहीं है। उनका ऑलरेडी जो पोजेशन हो चुका है और उसमें फैमिली ऑलरेडी भी ग्रेजुअली शिफ्ट करती जा रही है। सो एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर ऑलरेडी फैमिली रह रही है। ये जो एस की प्रॉपर्टी है रफली 4 साढ़े 4 साल का टेन्योर होगा पोजेशन होने का, तो मैं 28 के आसपास मानता हूँ, 2028 के आसपास में कहीं ना कहीं इसकी डिलीवरी होगी। सो उस टाइम तक जितने भी ऑनगोइंग प्रॉपर्टी है उसमें अच्छी खासी आपको क्राउड्स देखने को मिल जाएगी। दूसरी लोकेशन की एडवांटेज क्या है कि ये सेक्टर 22D जो है बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से लगा हुआ पैच है। हार्डली 100 मीटर के आसपास के गैप आता है आपके यमुना एक्सप्रेसवे और एस ग्रुप के इस प्रोजेक्ट का। तीसरा जो फिल्म सिटी है, जो आपका पतंजलि का फूड पार्क है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी वीवो की जो है, वो सारे 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में आते हैं। सो जितनी बड़ी USP आप देख लो, फिल्म सिटी से लेके बायोडाइवर्सिटी पार्क, आपका वीवो, पतंजलि, जितनी भी आप ये बड़ा एज ए देखते हैं कि कमर्शियल एरिया जितने भी है सारे या 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में आपको मिल जाते हैं। सो लोकेशन एक कह सकते हैं प्रॉमिसिंग है। लैंड जो है वो बिल्कुल 2 साइड ओपन प्लॉट आ जाता है अगर रोड से कनेक्टेड देखेंगे तो। सो ओवरऑल आई विल से कि अगर आपको एक ऐसी लोकेशन में जानी है जो ऑलरेडी बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन होगी जेवर एयरपोर्ट और ग्रेटर नोएडा के बीच में, सो एस ग्रुप का ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं आपको रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कि आप EOI में एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देकर आप प्रायोरिटी अपनी जनरेट करा सकते हो ताकि यूनिट्स आपको मिलने की श्योरिटी हो, तो आप इसमें कहीं ना कहीं इनरोल कर सकते हो। प्राइसिंग अभी टेंटेटिव डेवलपर ने ये बताया कि नियर बाई 8000 के आसपास का कहीं ना कहीं रफली प्राइस होगा। वैसे लॉन्चिंग तो काफ़ी हाई कॉस्ट पर होगी, बट जो भी प्रायोरिटीज़ अगर आप जनरेट कराते हो तो नियर बाई 8000 के आसपास का फिगर जो है एक टेंटेटिव हिंट है कि लगभग इसके आसपास का प्राइस कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आप प्रायोरिटी जनरेट कराते हो तो। सो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक्स।